तो संग्राम जी, इस वक्त हम एक शिफ्ट लेते हैं आपके बचपन की ओर। तो ऐसा मुझे पता चला कि आप जब छोटे थे तो आपको एक बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई थी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो एक बच्चे के लिए, एक बच्चे को 3 साल के आप थे शायद उस समय, तो एक बच्चे के लिए वो फीलिंग कैसी थी? आप उससे कैसे बाहर निकले? आप खड़े कैसे हैं? देखिए, जो बीमारी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, वैसे बीमारी कुछ होती नहीं, इतना बड़ा शरीर है। अच्छा। तो एक आधी बीमारी तो चाहिए ना, बीइंग नॉर्मल इज़ बोरिंग, बी क्रेज़ी फॉर एवरीथिंग। तो जब मैं बचपन में क्या था कि वो रूमेटिक अर्थराइटिस, जिसके ये डॉक्टर बताते 30 प्रकार का होता है। तो पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ। शरारती तो देखो गाँव में होते ही बचपन से, और जिस बच्चे ने शरारत नहीं की या नहीं किया तो फिर वो बचपन भी नहीं बचपन है। ही नहीं है। क्योंकि हमारे तो देश के मुख्य आज तक शरारती हैं। नहीं तो मतलब शरारती थे, तो पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ। फिर धीरे 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 दो दर्द आगे आता गया। तो किसी ने बोला पेट में कीड़े हैं, किसी ने बोला कि भैया यहाँ पे हो सकता है शायद कोई पेट ठीक नहीं है, किडनी ठीक नहीं है, लीवर ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो देसी वैद्य, डॉक्टर वॉक्टर जहाँ से जो भी दिखा सकते दिखाया घर वालों ने। और बहुत हम्बल फैमिली से हम आए हैं। वहाँ से आए कि पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। एक इससे बड़ा सा एक मिट्टिया घर होता था, वहाँ पे एक गाय होती थी, उसमें हमारी, मैं, मेरी माता जी, मेरे बड़े भाई साहब, बहन, मेरी बड़ी बहन, और मेरे पिताजी आर्मी में थे, नॉर्मल एक उस जॉब पे तो आते थे, तो हम सब उसमें रहते थे। तो जितनी उनकी क्षमता थी उन्होंने दिखाया। फिर उधर धीरे धीरे आगे आ गया। फिर एक टाइम ऐसा हो गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। जब व्हील चेयर तो अखबार वाले लिखते, तो व्हील चेयर कहाँ इतने पैसे होते थे। फिर चारपाई पे रहते, तो ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आंखें खुल जाती थी, फिर बॉडी मूव नहीं होती थी, शरीर मूव नहीं होता था। फिर धीरे धीरे लंगड़ा के, लकड़ी के सहारे, इसके सहारे धूप निकलो तो चलता था मैं। और तब नेचर कॉल के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो ऐसे प्रॉब्लम दिक्कत होती थी। मगर मेरी माँ ने हार नहीं मानी। वो बाहर लेके आए कि एक बड़े हॉस्पिटल में दिखाया दिल्ली, ऐसे पैसे वैसे मांगे, इधर उधर से इकट्ठा किए। तो उन्होंने बोला भैया इस बच्चे को बाहर बैठा दो। तब मैं था 7 साढ़े 7 साल का, 7 8 साल के बीच में। बोले बीमारी डेथ के साथ जाती है, और ये मुश्किल से 6 महीने जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं स्ट्रोक पे आ गया था। और इस बीमारी का इलाज 99.9% है ही नहीं, और मुश्किल से 6 महीने साल रहेगा, ये क्यों परेशान हो रहे हो। तो मेरी माँ ने हार नहीं मानी, उसने कहा नहीं ठीक होगा। तो मेरा बेटा रेसलर बनेगा, पहलवान बनेगा। अरे बाप रे। हाँ, तो मैं भी बाहर सुन रहा था। तो पिछले 30-32 साल से, 32-35 हो गए हूँ शायद, ना मैं डॉक्टर ही मानता, ना उनको जानता, ना मैं उनकी सुनता। हमारा एक चैनल भी है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन करके शो है। नहीं, पता है क्या है कि आई रिस्पेक्ट ऑल डॉक्टर्स, क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसा काम करते हैं कि जहाँ पे उनका ज़रूरी है। मगर मेरा मानना ये है कि शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्वों में हर बीमारी आप क्योर कर सकते हो। नेचर इज आवर फ्यूचर, नेचर में सब कुछ है। मैं कोई भी बीमारी होती किसी की, खाली पेट कोई मेरे पास आ जाए तो मैं उसकी नाड़ी पकड़ के बता देता हूँ। अब इतना अनुभव हो गया है। ये नहीं कोई मैं वैद्य हूँ या डॉक्टर हूँ, क्या कुछ है। मैंने अपने शरीर पे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि कोई बीमारी होती है, कोई चीज़ होती है, मैं उस चीज़ को एंजॉय कर लेता हूँ, फिर ठीक कर लेता हूँ। दूसरों की भी कोई चीज़ होती है, आपको किसी को तकलीफ है, कुछ भी है, मैं बताऊँगा 7 दिन में आपको रिजल्ट दिखाई देंगे। ताकत बनाने से लेके, चेहरा चमकाने से लेके, हर चीज़ से लेके, वजन घटाना। अब देखो दिक्कत क्या है कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, यूथ है, सारे पता क्या सोचते हैं, ये 0 साइज हो जाए, 6 पैक हो जाए। मैं कहता हूँ कि वो सब के सब है ना गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और गलत रास्तों पे किसने कर रखा है? कोई अपने कुछ प्रोडक्ट बेचने वालों ने या इन सब करने वालों ने। भैया 6 पैक 0 साइज फिटनेस है ही नहीं। कोई ट्रेनर है, कोई दूसरा जी आपका वेट घटा देंगे, 0 साइज बना देंगे। आपको एक्सरसाइज करो ताकतवर बनने की, कि भैया मुझे शक्तिशाली बनना है, उसका वर्कआउट करो, उसमें आपका वेट भी कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा। और फिटनेस का मतलब क्या है? फिटनेस का मतलब कोई बताएगा नहीं, मैं बताता हूँ। फिटनेस का मतलब क्या है? अपने दैनिक कार्य आसानी से करो और आराम से हमें नींद आ जाए तो हम फिट हैं। फिर हेल्दी पर्सन का मतलब ये है। फिर किसी के लिए 10 किलोमीटर भागना फिटनेस है, किसी के लिए 1 किलोमीटर भागना फिटनेस है, कोई 1 घंटा वर्कआउट करता है, कोई 10 घंटे वर्कआउट करता है।
तो ये वेट कम करना ज़्यादा नहीं है, आप कितने हेल्दी हो ये देखो और उसके लिए प्रोसेस करो। पहले क्या था कि एक बार ये रिफाइंड ऑयल जब आया, बहुत मार्केटिंग की गई, घी खराब है और तेल खराब है और सरसों का तेल खराब है, दूसरा तेल खराब है, देसी घी खराब है, क्योंकि वो लॉन्च करना था। और पब्लिक क्या होती है कि उसको जो चीज़ दिखेगी, ये एडवर्टाइजमेंट है ना, ये बड़े आदमियों को, अमीर इंसान जो पैसे से, बड़ा तो इंसान देखो क्या होता है, उसकी सोच से होता है, उसके व्यवहार से होता है। और बड़ा इंसान वो होता है कि किसी पास उसके पास बैठे कोई छोटा फील ना करे। यस। जो जिसके पास पैसे थे, ये एडवर्टाइज उनके लिए बनाई गई थी, वो ऐड के वो खरीदेंगे। मगर दिक्कत यह है कि वो तो खरीदते नहीं है। जो आम इंसान है ना, वो खरीद के वो अमीर दिखने चक्कर में वो और गरीब हो जाता है। तो हेल्थ का इसका मैं सबको एक बात ही कहना चाहूँगा, उस पर तो मैं आऊँगा कि भैया आप 6 पैक 0 साइज चक्कर में मत पड़ो, वो फिट नहीं है। मैं कई मेरे दोस्त हैं बहुत जो नामी बॉडी बिल्डर हैं, मतलब देश के, उनको लीवर से लेके किडनी से लेके ढेर सारी बीमारी है। क्योंकि क्या है कि नमक छोड़ देते हैं। मैं नहीं कहता कि मेहनत नहीं करते, देखो एक बात याद रखना, कोई गलत नहीं है, सब अलग है। फिर वो उस बॉडी पे काम करने के लिए, उस जैसा बनाने के लिए, बाकी नए बच्चे सोचते हैं वाह क्या मसल्स हैं, वो लड़कियाँ 0 साइज फिगर है, वो लड़के का ये फिगर है, उसका वो है। वो सब है ना एक भ्रम है, दिखावा है। एक्चुअली हेल्दी बॉडी क्या है कि आप चाहेगा वेट ज़्यादा है या कम है, आपका टम्मी बाहर है या अंदर है, थोड़े मोटे हो या पतले हो, आप हर रोज़ नॉन स्टॉप वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, योगा करो, प्राणायाम करो। देखो जिम आपको फिट तो बना देगा, हेल्दी आपको योगा प्राणायाम बनाएगा। उससे आप फिट हो जाओगे, एक्सरसाइज होगी। मगर एक सही चरम तक पहुंचने के लिए क्या है, जिंदगी श्वासों पे टिकी है ना। सांस तो गिन के हैं, अगर सांस जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद सांस की जो वो है वो डाउन आती है, जिसको हम पल्स बोलते हैं, ये सब बोलते हैं, तो फिर वो उतनी एज बढ़ती है।